रात के 2 बज रहे थे। आकाश अपनी कार से मुंबई से पुणे वापस आ रहा था। लोनावला के पास घना कोहरा था और हल्की बारिश ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। आकाश को जल्दी घर पहुंचना था, इसीलिए उसने मुख्य हाईवे छोड़कर एक पुराने शॉर्टकट का रास्ता लिया। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। कार के वाइपर की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने कार धीमी की। एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, भीगते हुए हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। आकाश आमतौर पर अनजान लोगों के लिए नहीं रुकता था, लेकिन इतनी रात और बारिश में एक अकेली औरत को देखकर उसे दया आ गई। उसने कार रोकी और शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है आपको? आकाश ने पूछा। औरत ने बिना चेहरा दिखाए सिर्फ अपनी उंगली आगे की ओर की और पिछली सीट का दरवाजा खोलने का इशारा किया। आकाश ने सोचा शायद वो बोल नहीं सकती। उसने लॉक खोला। वो औरत पिछली सीट पर बैठ गई। मोगरे की खुशबू। कार फिर से चल पड़ी। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा था। आकाश ने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन उस औरत का चेहरा बालों से ढका हुआ था। तभी कार के अंदर एक अजीब सी महक फैल गई, ताजे मोगरे के फूलों की महक। लेकिन ये महक इतनी तेज थी कि आकाश का सिर भारी होने लगा। मैडम, आप ठीक तो हैं? आकाश ने डरते हुए पूछा। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें सिर्फ खर खर की आवाज आ रही थी। आकाश ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तभी उस शोर के बीच एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रुको मत, अगर तुम रुके तो तुम भी मेरे साथ रह जाओगे। आकाश के पसीने छूट गए। उसने घबराकर मिरर में पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी। वो बुरी तरह डर गया। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा शायद वो वहम था, लेकिन मोगरे की खुशबू अब बदबू में बदल चुकी थी, सड़े हुए मांस जैसी बदबू। आखिरी खौफ। आकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वो बस हाईवे तक पहुंच जाए। तभी उसकी नजर अपनी बगल वाली सीट पर पड़ी। वो कांप गया। कार के डैशबोर्ड पर मिट्टी के सने हुए 2 हाथ के निशान थे, जो अंदर की तरफ से थे। तभी उसके कान के ठीक पास उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक भारी आवाज आई। तुमने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? आकाश ने चीखते हुए ब्रेक मारा। कार फिसली और एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह पुलिस को जंगल के रास्ते पर एक क्षतिग्रस्त कार मिली। कार के अंदर कोई नहीं था, न आकाश न कोई और। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर ताजे मोगरे का एक फूल रखा था और कार के शीशे पर अंदर से लिखा था, अब ये कभी अकेला नहीं चलेगा।